बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल व्यूवर्स कैसे हैं आप सब। तो जो मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन को क्लिक तो करते जाएं ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी स्टिचिंग क्लास डे 4 है। तो इसमें मैं आपको स्लीव्स के बारे में बताऊंगी, बेसिक स्लीव्स कौन कौन से हैं और इनके साइज़ और मेजरमेंट और कटिंग वगैरह। हमारे पास 4 तरह की स्लीव्स हैं, फुल स्लीव्स, क्वार्टर स्लीव, थर्ड क्वार्टर स्लीव्स और हाफ स्लीव। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने साइज़ वगैरह भी मेंशन किए हुए हैं ताकि मुझे आप लोगों को गाइड करने में आसानी हो, ताकि हर चीज़ आप लोगों को समझ में आए। तो अभी हम यहाँ पे फुल स्लीव्स की बात करते हैं। फुल स्लीव्स की जो लंबाई होती है वो 22 इंच होती है और जो क्वार्टर स्लीव्स हैं उनकी 17 इंच होती है। इसी तरह थर्ड क्वार्टर की 12 इंच होती है और हाफ स्लीव्स की 8 इंच होती है। ये बेसिक साइज़ होते हैं। बाकी कुछ लोगों की बाजू थोड़े छोटे होते हैं, किसी के बहुत लंबे होते हैं, तो वो फिर उस हिसाब से भी हो सकती है। लेकिन ये बेसिक साइज़ है, जो मतलब कि आप जैसे मीडियम लार्ज ये चीज़ें देखते हो तो उसमें ये बेसिक साइज़ ही यूज़ हो रहे होते हैं। बाकी जो इनकी मेजरमेंट वगैरह होती है वो ऊपर से जो आर्म होल वाली जगह होती है वहाँ पे इनकी सेम ही होती है। जस्ट आपकी लंबाई में फ़र्क होता है या आपकी जो आगे से फिटिंग वगैरह होती है उस पे फ़र्क होता है। बेसिक स्लीव में लंबाई यही सेम होती है। जस्ट आपको इसकी कटिंग परफेक्ट आनी चाहिए। जब तक आप लोगों को चीज़ों का पता नहीं होगा, कटिंग का पता नहीं होगा, तब तक आप बिल्कुल परफेक्ट स्टिचिंग नहीं कर सकते, क्योंकि पहला स्टेप क्या है, आपका कटिंग का ही है। जब आपकी कटिंग सही होगी तो स्टिचिंग आपकी खुद ब खुद सही होगी। अगर आप कटिंग में ही गलती करते हो तो फिर आपकी स्टिचिंग कभी परफेक्ट नहीं होती। तो यहाँ पे अभी हम फुल स्लीव्स की मेजरमेंट करते हैं। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपने किस तरह से अपना साइज़ लेना है, आपने किस तरह से। ये मैंने ड्रॉ किया बस, अभी मैंने स्लीव्स को शेप नहीं दी। यहाँ पे बस मैंने डॉट्स लगाए हैं 5 इंच पे, 4 इंच पे। देखिए हमारे क्वार्टर स्लीव्स का जो साइज़ होता है वो यहाँ तक आता है। थर्ड क्वार्टर का हमारा थोड़ा ऊपर होता है। तो जैसे कि मैंने बताया बेसिक साइज़ 8 इंच है। बाकी कुछ लोग ज़्यादा छोटा पहनते हैं, कुछ लंबा। और जो हमारे फुल स्लीव्स होती हैं वो हमारी कलाई तक आती है, यहाँ तक। बाकी कुछ लोग और ज़्यादा लंबे पहनते हैं, कुछ लोग थोड़े पीछे पहनते हैं। तो क्वार्टर हमारा ये साइज़ होता है। बाकी थर्ड क्वार्टर का ये साइज़ है। आपका जो बेसिक साइज़ होता है वो यहाँ तक आता है। बाकी आप कम ज़्यादा अपने कस्टमर के हिसाब से कर सकते हैं। स्लीव्स का जो हम कपड़ा लेते हैं कटिंग के लिए वो हमारा 8 इंच होता है। डबल फोल्ड आपने कपड़ा लिया 8 इंच, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 9.5 इंच तक होता है। इससे ज़्यादा आप अपनी स्लीव्स की जो आर्म होल की कटिंग होती है वो नहीं करते। सीधा कपड़ा होता है उसका आप फोल्ड करके रखते हो, उसके बाद आप उसकी कटिंग करते हो। तो आपने गोलाई में कटिंग नहीं करनी। आपने जो मद होती है ना, अलमदा के ऊपर मद होती है, उसकी पहले प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद उस शेप में आपने कटिंग करनी है। जब आपकी इस शेप में कटिंग होगी तो आगे से आपका आर्म होल की जगह पे झोल नहीं बनेगा, आपका गला पीछे नहीं हटेगा, आपकी परफेक्ट सिलाई आएगी, आपकी फिटिंग परफेक्ट आएगी। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब आप कटिंग करेंगे तो आपने 2 इंच ऊपर से छोड़ के उसके बाद मद का निशान लगाना है। जहाँ से आप मद शुरू करेंगे वहाँ से आपने 2 इंच छोड़ना है और जहाँ पे आपकी मद ख़त्म होगी वहाँ पे आपने ऊपर से लेके नीचे तक 2.5 इंच का निशान लगा लेना है। जैसे कि ये अभी हमारी शेप आप देख सकते हैं कि रेडी हो चुकी है। बिल्कुल स्लीव्स की आप जैसे कटिंग हम करते हैं बिल्कुल वैसे ही आप देख रहे हैं। उसके बाद जो स्लीव्स की अंदर वाली साइड होती है, जैसे हम कपड़े के अंदर से कटिंग करते हैं उसी तरह स्लीव्स की भी हम इस तरह से अंदर की तरफ कटिंग करते हैं। जहाँ पे हमारा 2 इंच का निशान था और 2.5 इंच का हमने निशान लगाया था, वहाँ से हमने मेजरमेंट कर लेनी है। जो बीच का हमारा जो पॉइंट होगा वहाँ पे निशान लगा लेना है आपने, और अंदर की तरफ 1 इंच आप लोगों ने निशान लगा के अंदर की जो कटिंग होगी वो आप लोगों ने करनी है। ये मैं दोबारा करके आप लोगों को बता देती हूँ। आपने अंदर की साइड की जो स्लीव्स का कपड़ा होगा वो उठाया और इस तरह से आप लोगों ने अंदर की तरफ से एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करनी। जैसे हम फ्रंट जो शर्ट का कपड़ा होता है उसकी फ्रंट से हम आर्म होल वाली जगह से कटिंग करते हैं, इसी तरह स्लीव्स की भी आप कटिंग करते हो। तो ये यहाँ पे हमने 2 इंच का निशान लगाया, ये हमारा 2 इंच का निशान है और ये हमारा 2.5 इंच का निशान है। सीधा हमारा कपड़ा है, यहाँ पे हमने 2.5 इंच का निशान लगा दिया और ये हमने मद की जो मैंने आप लोगों को जैसे बोला है कि मद की जैसे शेप होती है वैसे आप लोगों ने देनी है। और ये हमारी जो क्वार्टर स्लीव्स हैं
जो ऊपर का इनके जो मेजरमेंट होती है वो सेम होती है, जस्ट आपकी चेंज किया होती है लंबाई। स्लीव्स की आगे से आपने जो फिटिंग वगैरह रखनी होती है। अब जैसे हमारी फुल स्लीव में 4 इंच थी आगे से चौड़ाई और क्वार्टर स्लीव में हमारी 5 इंच है, तो ये यहाँ पे बस आपको होता है। अब इसका भी हम बीच में पॉइंट जो हो हमारा होगा वहाँ पे हम निशान लगा लेंगे और इस तरह से हम इसकी शेप दे लेंगे। और समझे हमने फ्रंट से भी कटिंग कर ली क्वार्टर की भी। तो थे हमारे बेसिक साइज़ और उनकी कटिंग। अब आ जाते हैं हम डिज़ाइनिंग वाली स्लीव्स पे। अब बेसिक आप लोगों की जो लेंथ वगैरह होगी वो तो वही होती है। उसके बाद आप चाहें तो कट वर्क में अपने स्लीव्स पे डिज़ाइनिंग कर लें, या बीच में आप ज्वाइनिंग लेस जो होती है वो लगा के भी आप लोग कटिंग कर सकते हैं। बस ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि आप लोगों की ये और यहाँ के जो जितने भी मेजरमेंट होगी सेम ही होगी। बस नीचे से आप लोग अपनी फ़िटिंग वगैरह अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इसके अलावा लंबाई वगैरह कम ज़्यादा अगर आपको करनी हो तो वो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। बस ये बेसिक साइज़ होते हैं जो आपको एक आइडिया हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर आपने कट वर्क में स्लीव्स पे डिज़ाइनिंग की है या आप लोगों ने टिच वाले बाजू बनाने हैं तो उसकी जो आगे से फ़िटिंग होती है वो थोड़ी कम होती है, वो 4 इंचज़ नहीं होगी, वो आप अपने कलाई के हिसाब से उसकी मेजरमेंट ले लेंगे। उसके बाद आपने नीचे की जगह छोड़ के 3 इंच ऊपर तक सिलाई को पक्का कर लेना है। और तो तुरपाई कर लें या चाहें तो सिलाई कर लें। उसके बाद आप टिच बटन लगा के अपने टिच वाले बाजू लगा सकते हैं। अब उसके बाद आ जाती है फ्रिल वाले बाजू। फ्रिल वाली जो बाजू होती है उसके आगे से आपने फ्रिल इस शेप में बनानी होती है, थोड़ा आपका खुला शेप में जो स्लीव्स होते हैं वो बनते हैं। उसके बाद हम इस पे डिज़ाइनिंग वगैरह भी कर सकते हैं। आप फुल स्लीव्स पे भी कुछ लोग डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं, बीच में आप ज्वाइनिंग लेस वगैरह लगा के उसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। बीच में आप कटवर्क वगैरह भी बना सकते हैं, फ्रंट पे भी कटवर्क वगैरह बना के आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और जैसे अब इसमें आप पाइपिंग करके मोती वगैरह लगा सकते हैं, तो मुख्तलिफ़ डिज़ाइनिंग वगैरह आप लोग कर सकते हैं। बस ये है कि आप लोगों को टेक्निक्स आनी चाहिए, आप लोगों का आइडिया होना चाहिए कि स्लीव्स पे आपको कौन सा डिज़ाइन अच्छा लग रहा है और किस तरह से आप लोगों ने बनाना है। बस ऊपर की मेजरमेंट आपको बता दी गई है कि वो सेम ही रहती है, 8 इंच या ज़्यादा से ज़्यादा। अगर कोई ज़्यादा जो हेल्दी हैं तो उनकी 9.5 इंच कटिंग होती है। अब मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ आप लोगों ने किस तरह से अपना कपड़ा रखना है और किस तरह से कटिंग करनी है। तो हमारे पास ये एक कपड़ा था जो मैंने डबल फोल्ड में इसको रख लिया। समझे आपके पास 2 स्लीव्स हैं तो इस तरह से आपने डबल फोल्ड में अपने कपड़े को रख लें। जैसे कि एक निशान हम 2 इंच पे लगाएंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को उसमें बताया है। उसके बाद हम एक निशान 2.5 इंच पे लगाएंगे, लेकिन 2.5 इंच के निशान से पहले हम अपना 8 इंच का निशान लगा लेते हैं। उसके बाद आप लोगों को आसानी हो जाएगी 2.5 इंच का जो आप लोगों का निशान लगेगा उसको लगाने में। तो यहाँ से हमने यहाँ तक अपना 2.5 इंच का निशान लगा लिया। और उसके बाद हमने यहीं से जो मध्य की जो शेप होती है ना, यहाँ से शुरू करके यहाँ पे आपने ख़त्म करनी है। तो उसके बाद हम जो अपनी लंबाई है उसको मेजर कर लेंगे और जो हमने फ्रंट से जितनी उसको खुला रखना है वो भी रख लेंगे। ये अभी हाँ जो मैं स्लीव्स का साइज़ ले रही हूँ, ये मैं क्वार्टर जो उसके हिसाब से ले रही हूँ। जैसे कि क्वार्टर स्लीव्स की हमारे पास जो लंबाई थी वो 17 इंच थी और उसकी जो हमने चौड़ाई जो बेसिक उसकी जो साइज़ की जो चौड़ाई है वो हम ले लेंगे 5 इंच। तो इस तरह से आप लोग निशान लगा लेंगे ताकि आप लोगों को कटिंग करने में आसानी हो और एग्जैक्ट आपकी जो कटिंग है वो हो जाए। बाकी आप अपने हिसाब से जो कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये जो बेसिक साइज़ है ना मैं आप लोगों को वो बता रही हूँ। सम टाइम ऐसा होता है हमारे पास साइज़ नहीं होता तो हमें आइडिया नहीं हो रहा होता कि परफेक्ट हमारी क्या कटिंग होगी, तो वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। उसके बाद आप एक इस तरह से तिरछी लाइन खींच लें ताकि आपकी परफेक्ट जो कटिंग है वो उस हिसाब से हो जाए। मैं अभी आप लोगों को ये कटिंग की जहाँ पे हमारी सिलाई आएगी ना, मैं आप लोगों को वो बता रही हूँ ताकि आप लोगों ने इसके अंदर जितना जितना गुंजाइश रखनी है या आप लोग 2-2 इंच कपड़ा आगे रख के कटिंग करेंगे। मैं आप लोगों को अभी बेसिक जो हमारी शेप आएगी ना स्लीव्स की मैं वो बताना चाह रही हूँ। इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा होता है मैंने वो नहीं रखा, मैंने आप लोगों को एग्जैक्ट जो मेजरमेंट थी वो बताई है।
अगर आप लोग जब अपनी स्लीव्स वगैरह कटिंग करोगे तो आप लोग यहाँ से कोई आप लोगों ने कपड़ा नहीं रखना होता, यहाँ से आपकी कटिंग उतनी ही होती है जितनी आपने मेजरमेंट की है। बिल्कुल इस पे आप कोई एक्स्ट्रा कपड़ा अपना नहीं रखते हो कि सिलाई वगैरह में जो कपड़ा आना होता है वो आप यहाँ का कोई एक्स्ट्रा नहीं रखोगे, ना ही आपकी आर्म होल में आता है, ना ही आपकी स्लीव्स वाली इस जगह से कोई एक्स्ट्रा आप कपड़ा रखते हो। बस आपने जो ये तिरछी सिलाई लगानी है या आगे से जो आपने पाइपिंग वगैरह या जो बेल वगैरह लगानी है वो आप उस हिसाब से अपना कपड़ा एक्स्ट्रा रखोगे। तो यहाँ की सिलाई के लिए आप कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखोगे। आप लोग इस तरह से अपने जो टू फोल्ड कपड़ा है उसकी 2 तह के उठा के आप लोगों जो फ्रंट की कटिंग है वो इस तरह से आपने करनी है। यहाँ से आपने बीच वाले जो निशान है वहाँ पे लगा लेना, 1 इंच के निशान से आपने अंदर की तरफ एक्स्ट्रा कटिंग लेनी है। और बाकी आप लोग जो अपने हिसाब से गुंजाइश वगैरह रख सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी और आप लोगों को काफ़ी नॉलेज भी मिला होगा। तो मेरे चैनल पे जो न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को किसके अबाउट वीडियो चाहिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँ कि आप लोगों को वही सिखाऊँ जो आप लोग सीखना चाहते हैं। इस तरह से आप लोग अपना जो भी गुंजाइश रखनी है वो रख सकते हैं। तो इसी के साथ आप लोग उनसे इजाज़त चाहती हैं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।